क्यों? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इसार राना और आज मैं आपसे बात करूँगा इमरान रियाज की गिरफ्तारी के हवाले से। आपको पता है गिरफ्तारी की खबरें तो आप तक पहुँच गई, रात को उन्हें गिरफ्तार किया गया अटक के पुल पे और आज वो सुबह उन्हें मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया जहाँ उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। इससे पहले जो हम मुतलका फ़ोरम से ऊपर फ़ोरम था, उन्होंने कहा कि ये हमारे उसमें नहीं आता है, ये लाहौर का मामला है और वहाँ जाया जाए। लेकिन चलें इस पे फिर बात करेंगे कि जो अदालतें हैं उनका दायरा इख्तियार जो है जब चाहे जहाँ चाहे वो बढ़ जाता है, जहाँ चाहे कम हो जाता है। लेकिन असल चीज़ ये है कि इमरान रियाज की गिरफ्तारी के पीछे क्या महरिकात हैं और अब आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। इमरान रियाज की गिरफ्तारी पहले से ही आप मुतवक्को हो चुकी थी जब वो इमरान रियाज के बहुत एग्रेसिव वीलॉग्स आए। फिर उन्होंने खान साहब के जलसे में बहुत बड़ा खिताब किया, फिर उसके बाद उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के अफसरों के नाम लेके वीलॉग किया और उनको बाकायदा नाम लेके मुखातिब किया। तो ये बात यकीनी हो गई थी कि अब इमरान रियाज के हवाले से कोई फैसला सामने आएगा। बदकिस्मती से पिछले 10-15 दिन में अयाज अमीर साहब पे हमला हुआ, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर इमरान रियाज को गिरफ्तार किया गया। रियाज शाकिर जो हैं वो पाकिस्तान छोड़ के चले गए हैं और उनके मुताबिक ये कहा जाता है कि उन्हें भी सख्त धमकियां दी गई। बहुत सारे सहाफ़ियों को इस तरह के मसाइल का सामना है। आज के मैं वीलॉग में दो चीज़ों पर गुफ्तगू करूँगा कि सहाफ़ी का असल मुकाम क्या है और दूसरी बात ये कि ये इस तरह की सिचुएशंस क्यों बनती हैं और इमरान रियाज का फ्यूचर क्या है और आने वाले दिनों में किन किन सहाफ़ियों की गिरफ्तारियाँ मुतवक्को है। अब देखें, इमरान रियाज को कल जिस तरह गिरफ्तार किया गया तो बड़ी खूब मेहरबानी है कि उनको उससे पहले खिताब का मौका भी मिला और उन्होंने खिताब करके जाके पुलिस को गिरफ्तारी दी। माजी में तो ऐसा भी हुआ है कि हमारे नजम सेठी को तो बोरी में बंद करके वो रातों रात उठाया गया था और उनका कई दिन पता भी नहीं चला था और फिर वो कहीं जाके अमरीका शमरीका की मुदाखलत के बाद उनका पता चला था कहाँ है। और खैर आज वो नवाज शरीफ के दौर में ऐसा हुआ था, वो आजकल नवाज शरीफ साहब के साथ है, वो हो जाती हैं दोस्तियाँ। इमरान रियाज साहब जिस तरह पार्टी बने और उसके बाद जिस तरह उन्होंने खिताब किए, तो मैं भी देखिए एक सहाफ़ी हूँ, पिछले कई सालों से सहाफ़त कर रहा हूँ और मैं इमरान खान के साथ हूँ, मैं इमरान खान के नज़रिए के साथ हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। हम बार बार कहता हूँ पीटीवी से निकाल दिया गया इसी बात पे। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं जब भी बात करूँगा मैं सहाफ़ती इक़दार के मुताबिक बात करूँगा और अगर तज्ज़िया करूँगा तो वो जो गिविंग सर्कमस्टांसेस जो सामने होंगे उनके मुताबिक बात करूँगा। सहाफ़ी का काम कहीं किसी सियासी जमात का तर्जुमान बनना नहीं है। बदकिस्मती से ये रवायत मियाँ नवाज शरीफ साहब ने डाली और बेशुमार सहाफ़ी उनके पेरोल पे रहे। फिर उसके बाद उन्होंने उन्हें और तरह से भी नवाजा भी। हालिया दिनों में अज़रबैजान की बास्केट्स जो है सहाफ़ियों के घर पहुँचाई जाती रहीं, जो मरीम साहब की ऑडियो भी सामने आई। बहरहाल अब इमरान रियाज साहब जो हैं, अब पहले तो खुद एजेंसियों ने बहुत सारे सहाफ़ियों को प्रमोट किया और खुद एजेंसियों ने उन लोगों को इस तरह के मौके दिए कि वो हीरो बन के सामने आए। खाली इमरान रियाज की बात नहीं है, मुस्लिम लीग नून के अंदर, पीपल्स पार्टी के अंदर बेशुमार एंकर्स और सहाफ़ी ऐसे हैं जिन्हें एजेंसियों ने प्रमोट किया अपने मकासद के लिए और उसके बाद जब वो सहाफ़ी अब किसी और समत चले गए और तो एजेंसियां उनके खिलाफ हो गई, जैसे इमरान रियाज के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि सहाफ़ी को कभी पार्टी नहीं होना चाहिए, जलसों में खिताब नहीं करना चाहिए, जाके आपको सियासी कारकुन तो है नहीं, आप अपना काम कालम में करें, वीलॉग में करें, तज्ज़िये में करें, जो आपका करने का काम है। लेकिन जब आप सियासी जमातों के कारकुन बनेंगे तो फिर इस तरह के हालात का सामना करना पड़ता है और फिर ये मुस्लिम लीग की शायद शनाख्त भी है कि वो उस दौर में ऐसे ही करते हैं। इमरान खान साहब के दौर में भी इस तरह हुआ, लेकिन जिनके साथ हुआ उनकी लड़ाई किसी और से थी और उस लड़ाई के नतीजे में उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी और इदारे और उनके दरमियान थी। ये भी खैर इसी तरह के मामलात हैं। लेकिन आपको मैं बताता चलूँ कि आने वाले दिनों में इस्टेब्लिशमेंट ने ये तय किया कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी बनाई जाएगी अपने ऑफिसर्स के हवाले से। किसी जनरल का नाम लेके कोई बंदा ऐलान ऐसे करता है तो उस पर रिएक्ट करेंगे वो और ये रिटेलिएट करेंगे।
और कोशिश ये करेंगे कि कोई बंदा इस तरह किसी उनके इस्टेब्लिशमेंट के सीनियर ऑफिसर्स का नाम लेके उनके ऊपर इल्ज़ाम ना लगाए। ये कोई मतलब वो कोई इतना आसान बंदे अब या बात तो नहीं है कि ये आप उन्हें डायरेक्ट इस तरह करें। लेकिन मेरी दरख्वास्त ये कि जब आप खुद अपने हाथों से जिन बनाते हैं और वो जिन इतना बड़ा हो जाता है कि आपके काबू में नहीं रहता, तो फिर आपको परेशानी शुरू हो जाती है। तो आपको जिन बनाने की ज़रूरत ही क्या है? आप जेन्युइन सहाफ़ियों को कुचल के लोगों को ऊपर लेके आते हैं, और जब वो ऊपर आके आपके बस से बाहर हो जाते हैं तो फिर आप इस तरह की बातें करते हैं। इससे इस्टेब्लिशमेंट का इमेज अच्छा नहीं बना। इन तमाम वाक़यात से अगर कोई ये समझता है कि कुचल के इस्टेब्लिशमेंट मुखालिफ नज़रिए को कुचला जाएगा, तो कुचला तो नहीं जाएगा, बल्कि मैं समझता हूँ कि इसके छींटे और पड़ेंगे। बेहतर ये है कि आप तमाम स्टेक होल्डर्स को साफ़ती में कह रहा हूँ, उन्हें बुलाएँ, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, उनसे गुफ्तगू करें, उनको जो दलाइल से मुतासिर करने की कोशिश करें। वो कोई इंडिया के या इसराइल के सहाफ़ी तो नहीं है, पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, और ये इदारे हमारे ही हैं, हमारे खून पसीने से चलते हैं, हम इनसे मोहब्बत करते हैं। तो फिर ये फ़र्क क्यों हो कि अगर नून लीग के सहाफ़ी हैं तो वो प्रिविलेज क्लास में चले जाएँ, पीटीआई के सहाफ़ी हो तो उनके साथ इस तरह हो, या जब हुकूमत पीटीआई की है तो पीटीआई के सहाफ़ी प्रिविलेज क्लास में चले जाएँ और नून लीग के सहाफ़ी जो हैं वो इंतकाम की नज़र हो। और आखिरी बात ये कि सहाफ़ी सहाफ़ी होता है, ना वो नून लीग का होता है, ना वो पीटीआई का होता है, वो खबर का साथी होता है। लेकिन बदकिस्मती से नून लीग ने एक बड़ी फौज तैयार की है अपने चाहने वालों की और अपने नज़रियात के पीछे भागने वालों की, उन्हें नवाजा भी है। पीटीआई में भी एक फौज इस तरह तैयार हो गई, और जो जेन्युइन सहाफ़ी हैं, जो सच की बात, जो बैलेंस बात करने वाले, उनकी कोई सुनवाई नहीं रही। फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। अस्सलाम वालेकुम।